अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, अगर तुम्हें बार बार वही इंसान याद आता है तो क्या ये अल्लाह का इशारा है? कुछ सवाल हमारे दिल से जुड़ जाते हैं। वो बार बार उभरते हैं, जैसे कोई खामोश दस्तक हो रही हो रूह के दरवाजे पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शख्स जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, फिर भी दिल की हर धड़कन में मौजूद है? उसकी आवाज़, उसकी हंसी, उसकी यादें, उसके साथ बिताए हुए लम्हे, सब कुछ हमारी यादों में ऐसे बस जाता है जैसे वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। फिर चाहे हालात कुछ भी हों, दूरी कितनी भी हो, वक्त कितना भी गुजर जाए, वो इंसान हमारे दिल में बसा रहता है। हमारे दिल और दिमाग से नहीं निकलता। उसकी यादें बार बार आती हैं, उसकी की गई बातें गूंजती रहती हैं। आप सोचते हैं, क्यों, क्या ये अल्लाह का कोई इशारा है? क्या ये मेरी तकदीर है, या फिर ये सिर्फ तुम्हारा टूटता हुआ दिल है जो जवाब मांग रहा है? चलिए इसे चलिए इसी तीन पहलुओं से समझते हैं। दिल, दुआ और दरबारी से। पहला पहलू हो सकता है पहला पहलू हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो। कभी कभी अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी में लाता है और फिर खुद ही दूर कर देता है, ताकि हमें एहसास हो, मोहब्बत उससे करो जो कभी बदलता नहीं। अगर उसकी यादें तुम्हें सजदों में ले जा रही हैं, तुम्हारे आंसू तस्बीह बन चुके हैं और तन्हाई में भी तुम खुद को अल्लाह के करीब पा रहे हो, तो ये यादें बर्बाद नहीं की गई। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में मकसद बनकर आया, मंजिल नहीं। कभी अल्लाह हमें तोड़ता है ताकि फिर से बना सके, और वो बनाता भी ऐसे है कि कोई दर्द, कोई इंसान तुम्हें पहले जैसा नहीं कर पाता। प्यारे अजीज़ों, दूसरा पहलू, ये तुम्हारी अपनी मोहब्बत भी हो सकती है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत हमें अल्लाह का इशारा लगने लगती है। लेकिन याद रखना, हर मोहब्बत तकदीर नहीं होती। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ एक दिल में ही नहीं बसती, बल्कि वो अल्लाह की रहमत बनकर दोनों दिलों को जोड़ देती है। लेकिन अगर ये एक तरफा है, अगर ये सिर्फ तुम्हारी अपनी मोहब्बत है, तो इसका दर्द भी तुम्हारा ही होगा। प्यारे अजीज़ों, तुम्हारी तन्हाइयों में गूंजेगा, तुम्हारी दुआओं में आंसू बनकर छलकेगा। पर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी सच्चे दिल को बेकार नहीं जाने देता। या तो वो तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल कर देगा, या तुम्हें उससे बेहतर अता कर देगा। अगर वो इंसान अल्लाह की राह से तुम्हें दूर कर रहा है, तुम्हारे दिल को बेचैन कर रहा है, तुम्हारी इबादतें सूनी लगने लगी हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारी चाहत हो, अल्लाह का इशारा नहीं। मोहब्बत जब इबादत बन जाए तो रब को भी गवाह बनाना पड़ता है। तीसरा पहलू, ये शैतान की चाल भी हो सकती है। शैतान बहुत होशियार है। वो तुम्हें उदासी की चादर उड़ाकर कहता है कि यही मोहब्बत है। वो तुम्हें गम में ऐसे उलझाता है कि तुम दुआ छोड़ देते हो, सजदों से दूर हो जाते हो। याद रखो, जो याद तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो मोहब्बत नहीं, वो इम्तिहान है या धोखा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, सुनो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा दिल बेचैन है और तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तो तुम शायद अल्लाह की तरफ सही तरह नहीं लौट रहे हो। तुम्हारा सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। तो जब दिल बेचैन हो, दुआ करो, सजदे में सिर रख कर कहो, या रब, अगर ये इंसान मेरे लिए भलाई है तो मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो मुझे उससे निकाल कर अपने करीब कर ले, मुझे तेरा कर दे, ताकि फिर कोई याद मुझे तुझसे दूर ना कर सके। अब सवाल यह है, तुम्हें क्या करना चाहिए? सजदों को लंबा करो ताकि दर्द को सुकून में बदला जा सके। दुआ को गहरा करो ताकि तुम्हारा दिल साफ हो सके। सब्र को अपनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वही तुम्हें मिलेगा। और याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं था, और जो तुम्हारा मुकद्दर है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो ए दिल, अगर कोई बार बार याद आता है तो अल्लाह से पूछ ले, क्या ये तेरी तरफ से है या मेरी कोई अधूरी चाहत? प्यारे अजीज़ों, वीडियो अच्छे लगे तो आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।